हम सत्य की बात कहें कि सत्य किसे कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में सत्य को महाव्रत माना जाता है, यम माना जाता है और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वो माला के अंदर जो मणका सत्यवादी जिस तरीके से एक मणका अलग से चमकता है तो सत्यवादी व्यक्ति अलग से चमकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, इसीलिए कोई सत्य की साधना करता है तो उसको राजा हरिश्चंद्र के रूप के अंदर माना जाता है। वो पूजनीय होता है, विश्वसनीय होता है। हमारे ऋषि मुनि और हमारे साधु महात्मा जो कि सत्य की उपासना करते थे वो बड़े आदरणीय थे और वो जीवन के अंदर उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की और जनता को भी बहुत तरह का ज्ञान दिया, अज्ञान को दूर किया। अब भाइयों, सत्य दो तरह का होता है, एक तो होता है बाहर का सत्य, एक होता है भीतर का सत्य। पहले हम बाहर के सत्य की बात करेंगे। ये कहा जाता है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर ही सत्य है। मतलब जो सच्चाई है वह ईश्वर है, सर्वोच्च उच्च अवस्था के अंदर सत्य है वह ईश्वरी है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही भगवान है, शिव कल्याणकारी है और सुंदर। ये सारी सृष्टि जो है इतनी सुंदर है कि इसके अंदर असंख्य जीव जंतु प्राणी मनुष्य जो है एक साथ बड़े आराम से सुख से जो है जीवन यापन करते हैं। यह सृष्टि की सुंदरता की बात की गई है। सच के लिए कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं, मतलब सत्य का कोई कोण नहीं होता है। कौन होते हैं? झूठ के कौन होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई तरह के अन्य झूठ बोले जाते हैं। ये एक झूठ बोलने की पूरी श्रृंखला है, लेकिन सत्यवादी होता है वह कभी उस श्रृंखला के अंदर नहीं जाता है। ये अवश्य है कि जो सत्यवादी होता है उसको जीवन में कई कष्ट आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर लोग जो है सत्यवादी बहुत ही कम मिलते हैं और झूठ का सहारा ज्यादा लिया जाता है। सत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति जीवन में अपनी एक दिनचर्या बना लेता है, अपने जीवन का एक अंग बना लेता है, तो वो उसकी हैबिट के अंदर आ जाता है, उसकी प्रकृति में आ जाता है, उसके संस्कार में आ जाता है और वह हमेशा वैसा ही करने लग जाता है। बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है उसकी माँ होती है। माँ को प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डालने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा संस्कार है कि सत्यवादिता का संस्कार। हम यहाँ पर कोट करना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जब जो है उन्होंने जो है प्रारंभ के अंदर बचपन के अंदर बीड़ी सिगरेट पीना सीख लिया, लेकिन वो इतने सत्यवादी थे कि अपने माँ के सामने कन्फेस किया, स्वीकार किया कि मैंने भूलवश आदतवश कुसंगत की वजह से ये पी ली, और उसके बाद उन्होंने कभी भी व्यसन का सेवन नहीं किया। और एक महात्मा गांधी आज हमारे लिए पूजनीय हो गए और उन्होंने अहिंसा को आधार करके और सर्वोदय के माध्यम से जो है हमारी अहिंसा को टूल बना करके हमारे देश को सत्याग्रह के माध्यम से आजाद किया। बंधुओं, सत्य एक ऐसा कोण है जिसके माध्यम से हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि जो है मनुष्य चाहता है। आज हमारे कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रख करके ये कहा जाता है कि जो कुछ बोलूंगा सच सच बोलूंगा, ईश्वर की शपथ के साथ के अंदर झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप देखिए कि ये शपथ क्यों दिलाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जज है वो न्यायाधीश होता है, वो न्याय करने वाला होता है, उसके सामने सच्चाई आनी चाहिए। जब चीज सच्चाई हमारे सामने आ जाती है तब हम उसके फेवर के अंदर हो जाते हैं। और ये प्राय दुनिया के अंदर देखा गया है कि जो सच के पक्ष में होता है लोग उसके साथ हो जाते हैं, ईश्वर उसके साथ हो जाते हैं, प्रकृति उसके साथ हो जाती है। और मनुष्य के लिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपने स्वयं की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। स्वयं की सबसे बड़ी सहायता क्या है कि आप जो भी कार्य करें वो सत्य को आधार मान करके कार्य करें। जीवन के अंदर सत्य के लिए क्या कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ,
मैं बपूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। यानी सत्य को पाना है, हमें वास्तविकता को पाना दावा है, हमारे जीवन का सारांश पाना है तो हमें गहरे जाना पड़ेगा। मोती है समुद्र की गहराई में मिलते हैं, तट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो गहराई को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको सच्चाई को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सत्य को प्राप्त करने के लिए गहरे से गहरा जाना पड़ेगा। और देखिए, सत्यवादिता, जो सरकार सत्यवादी होता है, जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जो जज सत्यवादी होता है, वो सब वो सम्मानीय, पूजनीय और आदरणीय बन जाता है और उसकी बात पे सब विश्वास करते हैं। ये तो सत्य का जो है वो बाहरी दृष्टिकोण हो गया।